EVS क्लास 3 चैप्टर नंबर 6 फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में हम फीडिंग हैबिट जो होता है एनिमल का उसके बारे में जानेंगे। फीडिंग का मतलब क्या होता है? फीड मीन्स होता है खाना, ठीक है। फीडिंग हैबिट का मतलब हो गया खाने की आदत, जो जानवरों की खाने की आदत होती है उसके बारे में हम जानेंगे। You already know that different types of animals eat different kind of food. आप लोग जैसे जानते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, अलग अलग जो एनिमल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल दिया गया है। यहाँ पर एलिफेंट है, कैट है, बियर है, यहाँ क्या है, काऊ है, लायन है, जैकल है, क्रो है, रैबिट है और क्रोकोडाइल है। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लेते हैं, भोजन करते हैं। Look at the pictures given above carefully. Write the names of these animals according to categories given in the table below. अब ऊपर जो एनिमल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं उनके आधार पे उनको कैटेगराइज्ड करना है, यानी वर्गीकरण करना है और उनका नाम लिखना है। नीचे जो टेबल बनाया गया है ना उसमें उनका नाम लिखना है। आप देखिए क्या लिखना है आपको। अब यहाँ आप देख सकते हैं एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड लीव्स। जो एनिमल प्लांट और लीव्स यानी पत्तों को या प्लांट्स को खाते हैं उनका नाम लिखना है। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? ऊपर जो आपने पिक्चर में देखा है वहाँ क्या था, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे जानवर थे? एलिफेंट लिख देंगे, काऊ लिख देंगे और उसके अलावा रैबिट। ये सारे जो हैं तीनों एनिमल्स जो ऊपर पिक्चर में दिए गए थे वो प्लांट और लीफ को खाते हैं। यहाँ पर जो टेबल में दिया गया है एनिमल्स हंटिंग अदर एनिमल्स एंड ईटिंग देम, वैसे एनिमल्स जो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं और उनको मारकर खाते हैं। तो पिक्चर में ऐसा कौन सा जानवर था? वहाँ पर दिया गया था लायन, लायन आप लिख देंगे। इसके अलावा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को भी यहाँ पर आप लिख देंगे। एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, कौन से एनिमल्स थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर अब देखा है आपने पिक्चर में, वहाँ पर दिया गया था बियर, तो यहाँ पर बियर लिख देंगे। और उसके अलावा और क्या था, कौन सा एनिमल है वहाँ पे दिया था? जी हाँ, वहाँ पर आपको दिया गया था कैट। तो कैट भी है जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाता है, तो यहाँ पर वो लिख देंगे। उसके अलावा क्रो दिया गया था, क्रो भी यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर है एनिमल्स ईटिंग रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। जो मरे हुए जानवर का अवशेष होता है, बचा हुआ होता है, उसको कौन सा एनिमल खाता है? ऊपर वाले पिक्चर में जो दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे जैकल। ठीक है, जैकल क्या होता है? मरा हुआ जानवर का जो रिमेन्स होता है, बचा हुआ होता है, उसको खाता है। चलिए आगे देखते हैं। एनिमल्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी। एनिमल्स जो हैं फूड यानी भोजन की जरूरत उनको क्यों होती है? उनको भोजन की जरूरत उनके ग्रोथ और एनर्जी के लिए होती है, यानी उनको बढ़ने के लिए और ऊर्जा ताकत बनाए रखने के लिए उनको फूड की जरूरत होती है। आपको भी जरूरत होती है ना फूड की। दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। बनाते हैं क्या जानवर? नहीं बनाते हैं ना। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वो अपने फूड के लिए प्लांट पर या फिर अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं। Let us put the animals into groups according to their feeding habits. अब उनके खाने की आदतों के आधार पर हम लोग जो एनिमल्स है उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस किसे कहते हैं? शाकाहारी जानवर जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स या लीव्स खाते हैं, उसे कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। चलिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स दिया गया ना। ये काऊ है, गोट है, जिराफ है, मंकी है, एलिफेंट है। ये सारे एनिमल्स क्या है? हर्बीवोरस है। प्लांट या लीफ क्या करते हैं? खाते हैं। काऊ, गोट, जिराफ, मंकी एंड एलिफेंट ईट स्मॉल प्लांट्स और अदर पार्ट्स ऑफ ए ट्री। सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। जैसा मैंने बताया, गोट, जिराफ, मंकी, एलिफेंट ये जो है स्मॉल प्लांट्स को खाते हैं या उसके पार्ट को खाते हैं ट्री के। इस तरीके के एनिमल को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। अब यहाँ है कार्निवोरस एनिमल्स।
कार्निवोरस एनिमल्स किसे बोलते हैं? वैसे एनिमल्स जो दूसरे जानवर या दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं और उसको मार कर खाते हैं, वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, हाइना, स्नेक एंड फ्रॉग हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देम। अब एनिमल्स लाइक लायन, लायन की तरह जो एनिमल होता है, लायन, हाइना, स्नेक, फ्रॉग, ये दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उसको खाते हैं। Some animals like fox and vulture eat the remains of dead animals. बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि मरे हुए जानवर का जो अवशेष होता है, बचा हुआ होता है, उसे खाते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं? जैसे फॉक्स हुआ, भल्चर यानी गिद्ध हुआ, लोमड़ी, गिद्ध, ये सब जो है मरे हुए जानवर का अवशेष या बचा हुआ खाते हैं। Such animals which only eat other animals are called carnivorous animals. वैसे जानवर जो सिर्फ अन्य जानवरों को ही खाते हैं उसे कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में होगा तो यही आंसर करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां दिया गया है ओमनीवोरस एनिमल्स। अभी इससे पहले आपने पढ़ा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, अब क्या है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, यानी प्लांट्स, लीव्स और एनिमल्स, ये दोनों को खाते हैं। जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। बहुत सारे जो हम लोग हैं, इंसान हैं, वो भी तो ओमनीवोरस होते हैं ना, मीट भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये बियर है, ये क्रो है, रैट है। ठीक है, क्रो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, क्रो दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? रैट को खा रहा है। यहाँ क्रो क्या खा रहा है? मेज यानी मक्का को खा रहा है। इसी तरीके से रैट का भी देख रहे हैं ना, दोनों चीज खाता है। और यहाँ पर बियर को देख रहे हैं, ये क्या खा रहा है? वाटरमेलन खा रहा है ना, और यहाँ पर फिश भी खा रहा है, दोनों खाता है। तो ये क्या हो गया? ओमनीवोरस। ये सारे एनिमल्स ओमनीवोरस है। एनिमल्स लाइक बियर, क्रो, रैट एंड जैकल ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। बियर, क्रो, रैट और जैकल की तरह जो एनिमल होते हैं जो दोनों कुछ खाते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको ओमनीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फीडिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब विभिन्न तरह के जानवरों के खाने की आदतें। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह के भोजन को करते हैं। The kind of food they eat depends upon the shape of their mouth, jaws and teeth. अब जिस तरह का वो भोजन करते हैं वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है उनके मुंह का आकार, उनके जबड़े का जो है और दांत की बनावट, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। Some animals swallow their food. कुछ जानवर जो है अपने फूड को निगल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कौन कौन सा जानवर है, देख रहे हैं? ये क्या है? फ्रॉग है ना। इसी तरीके से यहाँ पर स्नेक है ना। अब देखते हैं लिजर्ड है। फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक डू नॉट यूज टीथ टू बाइट और chew the food. Frogs and lizards catch their prey with the help of a sticky tongue. अब क्या करता है फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक? फ्रॉग मतलब क्या? मेढक, लिजर्ड है ना, जानते हैं ना। लिजर्ड, स्नेक, ये सारे जो हैं अपने टीथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं भोजन को चबाने के लिए। वो क्या करते हैं? वो सीधा निगल जाते हैं अपने शिकार को। और इसके लिए उनको मदद कौन करता है? उनका स्टिकी टंग। ठीक है, चिपचिपा उनका जो जीभ होता है, टंग होता है, वो मदद करता है। शिकार को सीधा ऐसे कैच करते हैं और चिपक जाता है और सीधा निगल जाते हैं। द स्नेक कैन ओपन इट्स माउथ वेरी वाइड टू स्वेलो इट्स प्रे। स्नेक जो है, एक सांप अपने मुंह को काफी बड़ा खोल सकता है और उससे क्या होता है? वो आसानी से जो है अपने शिकार को निगल सकता है। बड़े शिकार को भी निगलना हो तो काफी बड़ा वो मुंह खोल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है? डू यू नो स्नेक्स कैन ईट एनिमल्स विच आर बिगर देन देम इन साइज। जैसा मैंने आपको बताया, वो काफी बड़ा मुंह खोल सकते हैं स्नेक अपने शिकार को खाने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जानते हैं कि स्नेक जो है अपने से बड़े आकार के शिकार को भी वो निगल सकते हैं। ठीक है, अपने से बहुत बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं। अपने मुंह को इतना ज्यादा फैला लेते हैं कि उसको निगल लेते हैं।
सम एनिमल्स च्यू द कट। अब कट किसे कहते हैं? बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, अपने भोजन को कर लेते हैं। जब उनको भोजन मिलता है पर्याप्त मात्रा में तो वो जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, जिसको कि थोड़ा सा चबाते हैं और निगल लेते हैं और बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। बाद में फिर उसको बाहर निकालते हैं, जब उनको फुर्सत होती है, आराम से बैठे होते हैं, फिर उसको बढ़िया से चबाते हैं। तो इस जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को कडिंग बोलते हैं। और इस तरीके का जानवर जो है उसी के बारे में अभी जानना है। सम एनिमल्स च्यू दी कड। यहाँ पर देख रहे हैं, काऊ है, कैमल है, इन सारे जानवर के बारे में जानते हैं। Some animals like cow, buffalo, camel first nibble their food and put it inside their bodies. कुछ जानवर जैसे गाय यानी काऊ, बफेलो भैंस, कैमल पहले क्या करते हैं, भोजन को थोड़ा सा चबाते हैं, जिसको निबलिंग बोलते हैं, निबल बोलते हैं, और उसको बॉडी के अंदर डाल लेते हैं यानी निगल लेते हैं, और इनसाइड देयर बॉडीज। ठीक है। व्हेन दे रिलैक्स, जब वो आराम में होते हैं, दे ब्रिंग बैक पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम इनसाइड इनटू देयर माउथ। जब वो आसानी से बैठे रहते हैं, आराम से बैठे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अंदर से भोजन को वापस बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर आराम से चबाते हैं। देन दे च्यू इट प्रॉपरली, दिस इज कॉल्ड चूइंग द कड। अब इस समय क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली चबाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड चूइंग द कड। इसको जो है कड को चबाना कहते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन में अगर होगा तो यही बताना पड़ेगा, चूइंग द कड क्या होता है। These animals have very strong and broad back teeth which help them in chewing. अब इस तरीके के जो जानवर होते हैं उनके बैक टीथ, जिसको मोलर टीथ भी कहते हैं, मोलर प्री मोलर होता है, जो पीछे की तरफ होता है ना चौ, उसी को बोलते हैं। वो काफी ब्रॉड यानी बड़ा होता है, चौड़ा होता है, मजबूत होता है, जो भोजन को चबाने में मदद करता है। सम एनिमल्स टीयर दियर फूड। कुछ जानवर जो हैं अपने फूड को क्या करते हैं, चीर देते हैं, फाड़ते हैं पहले। Animals like lion, dog, fox and cat first tear the flesh with their sharp pointed front teeth. They then chew it with their grinding teeth. अब लायन, डॉग, फॉक्स, कैट इस तरीके के जो जानवर होते हैं वो फ्लेश यानी मांस को सबसे पहले क्या करते हैं, अपने शार्प पॉइंटेड फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं उससे उसको क्या करते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं, और उसके बाद उसके जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो पीछे की ओर होते हैं उससे उसको चबाते हैं। चलिए आगे जानते हैं। सम एनिमल्स नो दियर फूड। नो मतलब कुतरना। कुछ जानवर जो कुतर कर खाते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे जानवर जो कुतर कर खाते हैं। रैबिट, स्क्विरल एंड रैट हैव शार्प फ्रंट चिजल लाइक टीथ। जो रैबिट होता है, स्क्विरल होता है, रैट होता है। रैबिट मतलब क्या, खरगोश। स्क्विरल मतलब गिलहरी। एंड रैट चूहा। इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो चीजल लाइक टीथ होते हैं। चीजल का मतलब होता है छेनी या फिर खुरचनी, एक औजार होता है जिससे कि खुरचा जाता है, ठीक है, या काटा जाता है, तो उसकी तरह इनका टीथ होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, उस तरीके का टीथ होता है। इनके हेल्प से क्या करते हैं, विद दीज टीथ दे कैन बाइट इवन हार्ड एंड रफ फूड, ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स। इन टीथ्स की मदद से, इन दांतों की मदद से वो हार्ड जो भी थिंग होता है या फूड होता है उसको आसानी से वो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको खा लेते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉइंग एनिमल्स। ठीक है, इस तरीके के एनिमल्स को क्या कहते हैं, नॉइंग एनिमल्स कहते हैं, नॉइंग एनिमल्स। ठीक है, तो इस तरह का एनिमल आपने देखा होगा ना, अपने आसपास भी देखा होगा, देखा है ना, गिलहरी को देखा है ना, स्क्विरल जिसको बोलते हैं, किस तरीके से खाता है, इधर कुतर कुतर के खाता है, हाथ में देखते हैं इस तरीके से ले लेता है फूड और कुतर कुतर के खाता है। चूहा भी उसी तरीके से खाता है। तो इनके पास इस तरह का स्पेशल जो है टिथ होता है, जिसे क्या कहते हैं, चीजल लाइक टिथ। चलिए आगे देखते हैं। सम एनिमल्स सक दियर फूड। कुछ एनिमल क्या करते हैं, सक मतलब होता है चूसना, अपने फूड को चूसते हैं। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे कौन से एनिमल्स है, चलिए जानते हैं उनके बारे में। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड लीच हैव ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस हेल्प्स देम टू सक दियर फूड। इंसेक्ट्स मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े, लाइक बटरफ्लाई या मॉस्किटो या लीच। लीच मतलब क्या होता है, जोक, यहाँ देख रहे हैं ना, वो इस तरीके जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास क्या होता है, एक लॉन्ग हॉलो,
लंबा जो है हॉलो, मतलब हॉलो का क्या मतलब होता है, जो खोखला हो, जैसे कोई पाइप होता है ना जिस स्ट्रॉ होता है, उसी तरीके का उनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपने फूड को सक करते हैं, चूसते हैं। देख रहे हैं तितलियां क्या करती है, परागकण जो होता है फूल में रस होता है उसको वो चूसती हैं। मच्छर क्या करते हैं, मॉस्किटो खून को चूसता है ना। उसी तरीके से लीच यानी जोक वो क्या करता है, किसी भी जानवर से या इवन आदमी के ऊपर भी चिपक जाता है और उनसे जो है उसके खून चूसता है। Leech is a worm-like insect which feeds by attaching itself to some other animals and sucking its food. लीच यानी जोक जो है, जैसा मैंने बताया, वो इस तरीके का कीड़ा होता है, वर्म होता है, जो अदर एनिमल के साथ चिपक जाता है और उसका जो है क्या करता है, खून को चूसता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक टू प्लक लीव्स एंड पुश देम इनटू इट्स माउथ। Its trunk also help it in sucking water. एक एलिफेंट का जो ट्रंक होता है यानी सूंड होता है, वो उनको पत्तियों को तोड़कर खाने में और उसको पानी पीने में भी मदद करता है। वो क्या करते हैं, पत्तियों को तोड़ते हैं और उसके बाद उसी ट्रंक की मदद से अपने माउथ के अंदर डालते हैं। आपको पता है ना, जरूर आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, हो सकता है एलिफेंट को जू में देखा होगा या फिर टीवी पर टेलीविजन पर देखा होगा, देखा है ना। चलिए आगे जानते हैं। केयर ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स का केयर कैसे करेंगे, उसका रख रखाव कैसे करेंगे। एनिमल्स लिविंग इन वाइल्ड कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अब जो जानवर जो जंगल में रहते हैं वो तो अपना क्या देखभाल खुद करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो घर में पाले जाते हैं जानवर। डोमेस्टिक एनिमल्स विच लिव विथ अस नीड आवर हेल्प एंड केयर। डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे साथ रहते हैं उनको हमारे केयर की जरूरत होती है, ठीक है, हमारी मदद की जरूरत होती है। देख रहे हैं ये सब डोमेस्टिक एनिमल है ना, काऊ है, ठीक है, हेन है, ये सब है ना। चलिए आगे देखते हैं। एनिमल्स विच गिव अस मिल्क नीड टू बी फेड विथ ग्रेन्स, ग्रीन फॉडर एंड लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर। जो जानवर हमें दूध देते हैं, ठीक है, उनको हमें क्या होता है, ग्रेन्स यानी अनाज खिलाना होता है, खिलाना चाहिए। उसके अलावा जो हमको चारा, हरा चारा जो होता है वो देना चाहिए और बहुत सारा पानी भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। उसी तरीके से पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हेन एंड डक शुड बी फेड विथ ग्रेन्स एंड वाटर। पोल्ट्री बर्ड्स जैसे हेन होता है या डक, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है ग्रेन्स देना चाहिए और वाटर देना चाहिए। The shelter of all these animals should be clean, dry and airy. इन सारे जानवरों का जो शेल्टर होता है जहाँ उन्हें रखा जाता है वो क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दलदला हो या फिर भीगा हुआ हो, किचकिच हो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, कीचड़ वगैरह। और एयरी यानी वहाँ पे हवा भी आता रहना चाहिए, ठीक है। पेट एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर। अब जो पेट एनिमल है, जो पालतू जानवर है, उसको हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे वाले मौसम से भी बचाना होता है, नहीं तो उनकी क्या हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। सिक एनिमल्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हेल्दी वंस एंड गॉट ट्रीटेड। दे शुड बी टेकन टू ए वेटनरी डॉक्टर इमीडिएटली। जो जानवर बीमार होते हैं उनको, जो हेल्दी जानवर हैं, जो हेल्दी वंश हैं, उससे अलग रखना होता है, ठीक है, अलग रखना चाहिए और उनका इलाज कराना चाहिए। और उनको जो है किससे दिखाना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर कौन होते हैं, जो जानवरों का इलाज करते हैं। जैसे हमारा इलाज करते हैं ना डॉक्टर, उसी तरीके से जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उसे कहते हैं वेटनरी डॉक्टर। उससे फौरन दिखाना चाहिए। We can keep the domestic animals happy and disease free by giving them care and love. हम लोग जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को खुश और बीमारी मुक्त रख सकते हैं, कैसे, उनका देखभाल और उन्हें प्यार देकर। तो आप भी अपने डोमेस्टिक एनिमल से प्यार करते हैं ना, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो मैंने पहले ही आपको बताया है। कार्निवोरस एनिमल्स आप लोग बता सकते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो जानवर मांस खाते हैं उसे कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, अदर्स एनिमल्स को खाते हैं। कट, कट क्या होता है, द निवल्ड फूड दैट लाइज इनसाइड द स्टमक ऑफ एनिमल्स। जो निवल्ड यानी कि जो फूड को जो है पूरी तरह से नहीं चबाया जाता है और उसको निगल के खाकर अंदर रख लिया जाता है,
उस तरीके के फूड को क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं। 9, टू बाइट समथिंग रिपीटेडली, यानी कुतर कुतर के खाने के जो प्रोसेस होता है उसको नौ बोलते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट जो खाते हैं जो एनिमल उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। निबल, टू बाइट जेंटली, मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब जेंटली, मतलब बिना ज़्यादा उसको जोर दबाव दिए पूरी तरह से जब नहीं चबाते हैं, जेंटली हल्का फुल्का चबाया और उसको पेट के अंदर डाल लिया, तो उसको कहते हैं निबल। omnivorous animals, animals which eat both plants and animals, वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट और क्या किसको खाते हैं? एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? omnivorous एनिमल्स बोलते हैं। जैसा मैंने बताया वेटनरी डॉक्टर, ए डॉक्टर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसे वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में मिल जाएगा। वहां पर सारे क्वेश्चन आंसर और सारा जो भी कुछ दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसको जरूर बात कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या फिर कुछ और जानना चाहते तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ग्रो किड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।